आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं, ये मॉडल्स बताएंगे वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। ये जो वेस्पर थियरी है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, वेस्पर थियरी, और इससे कैसे निकलता है शेप, हाउ वुड यू फाइंड द शेप। ठीक है, तो जैसे ये हमने बताया तरीका आपको, सिग्मा प्लस लोन पेयर, अगर ये 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, और अगर ये 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर ये 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यही 4 याद कीजिए, अगर था ट्रांजिशन मेटल के लिए तो ये dsp2, इस पर चर्चा बाद में। आज का हमारा चक्कर ये नहीं है, हाइब्रिडेशन पर अलग बताएंगे। आज हम बता रहे खाली शेप होता कैसे, दिखता कैसे। ठीक है, ये समझिएगा। तो जैसे अगर कोई 3 एटम्स हैं A, B और ये C, तो ये जो एंगल है ये हो जाएगा 180 डिग्री और शेप हो जाएगा लीनियर। तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा 2 सिग्मा है। तो अब जरा देखेंगे कैसे ये बनेगा। ठीक है, इसको देखिएगा। जैसे ये सिंपल ये स्फीयर है, ये देखिए, इसको यहाँ पर बना दिया, दिख रहा है ये आपको साफ ये दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है, ये लीनियर दिख रहा है, सबको साफ दिख रहा है, सबको लीनियर, पूरा सर आ रहा, फोकस आ रहा है पूरे में, राइट। ये हो गया, लीनियर हो गया। अब देखो, मान लो एक यहाँ पर कर लोन पेयर, तो लोन, अब देखिए क्या चक्कर है। सपोज करो कि इसी में अगर से बी वाला हो, सी हो, और यहाँ खाली एक लोन पेयर हो, तो अभी भी शेप तो अभी भी लीनियर है, लेकिन बाउंड जो एंगल है अब वो क्या हो गया, एंगल 0 डिग्री हो गया। क्यों? अरे भाई कोई एंगल ही नहीं है, एंगल के लिए कम से कम 2 लाइन चाहिए ना, समझ गए? ये समझिए ये, राइट। अब आप जरा देखिएगा, नाउ सपोज वी हैव सिग्मा प्लस लोन पेयर इक्वल टू 3, तो ये इस तरह से बनेगा ट्राइगोनल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, इसको बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। और एंगल कितना होगा ये? 120 डिग्री ईच। ठीक है, तो इसी का स्ट्रक्चर, जैसे अब आप इसमें देखने का प्रयास करें, इसी का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देखने का प्रयास करें। ये ट्राइगोन, इसमें रुकिएगा, ये देखिए ट्राइगोनल प्लेनर, ये मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, ये देख रहे हैं, ये हो गया ये। तो सभी एंगल को 120 ईच है, राइट। ये हो गया ये, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो गया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर हम इसमें, ये तो हो गया अनडिस्टार्टेड, अगर इसमें कोई हम कर दें लोन पेयर अगर कर दें, तो मतलब क्या होगा, ये समझने का प्रयास कीजिए। सर जरा पकड़ें, नीचे नहीं गिरेगा। देखिए, जैसे सपोज करो इसी में जैसे कि ये है और ये हम कर दें लोन पेयर कर दें, तो अभी भी, अब देखिए ये याद रखिए, ये था देखो बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये भी बॉन्ड पेयर तो बिल्कुल बराबर था, तो 120 डिग्री। नाउ इट इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, यानी जो एंगल ये 120 से करीब 118 डिग्री हो जाएगा। पहली बात। दूसरे, शेप कैसे दिखेगा? शेप लुक लाइक वी शेप्ड, तो इसको हम बोलेंगे वी शेप्ड, इसको हम बोलेंगे वी शेप्ड, या बोलेंगे बेंट मालिक्यूल, या बोलेंगे इसी को बोलेंगे एंगुलर मालिक्यूल। ठीक है, तो देखिए इसका, अब जरा सुनिए, जैसे इसी में ये क्या किया हमने बताया, ये हमने इसको हटा दिया, लोन पेयर का मतलब एक खाली स्पेस, ये दिख रहा है वी शेप्ड, इसी को बेंट मालिक्यूल। और अब ये देखो, जितना आपस में ये था बॉन्ड पेयर, अब क्या करेगा, ये लोन पेयर हो गया, तो थोड़ा श्रिंक कर देगा, तो 118 डिग्री आसपास आ गया। ठीक है, अब जरा अगला देखते हैं, उसको हम मिटा रहे हैं। अब अगला देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू हैव सिग्मा। अच्छा, उसी में देखो, जैसे मान लो कि ये ट्राइगोनल प्लेनर था, तो क्या करेंगे, अगर हम 2 लोन पेयर ले लें, ये अगर 2 ले लें, तो अब इससे हो जाएगा लीनियर, बॉन्ड एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसको बोलेंगे, जैसे सुनो, जैसे इस वाले को बोलते थे ट्राइगोनल प्लेनर, ये, और एक हटा देंगे लोन पेयर, तो इसको बोलेंगे डिस्टार्टेड ट्राइगोनल प्लेनर, और इसी को बोलेंगे दैट इज वी शेप्ड। ये सब साइनोनिम्स हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर अगर है 4, तो शेप बन जाएगा टेट्राहेड्रल, यानी हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल।
तो इसमें क्या होगा, ये सभी एंगल कितने डिग्री है, 109 डिग्री 28 मिनट, सभी बराबर एंगल है। एक्चुअली जो टेट्राहेड्रल है, समझिए टेट्राहेड्रल देखिए इस तरह से होता है कि जैसे आप यहाँ पर एक ले लें क्यूब, एक बना लीजिए क्यूब, और उस क्यूब में अगर ऊपर का फेस डायगोनल और नीचे का अपोजिट फेस डायगोनल लें और बीच में पॉइंट, इनको अगर जोड़ दीजिए तो ये है टेट्राहेड्रल। ये जो टेट्राहेड्रल है कैसे दिखता है, ये आप यहाँ देखने का प्रयास करें। जो टेट्राहेड्रल है देखिए कैसे दिखता है, इसको आप देखने का प्रयास करें। देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल देख रहे हैं, ये नीचे देखो 3 हो गया, यहाँ देखेंगे ये वाला, ये देखिए ये नीचे का 3, ये एक ऊपर, यानी ध्यान देखिए अगर ये, तो देखो ये बॉटम पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसे ये राइट साइड में लेफ्ट पीछे, तो इससे बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है। और मजे की बात ये है, अगर हम एक यहाँ से हटा दें तो अगर ध्यान देखेंगे तो अभी आपको दिखेगा पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, और इसको अगर हटा दें लोन पर कर दें तो अभी भी ये ट्रायंगुलर पिरामिड ही है, शॉर्ट हाइट, थोड़ा हाइट छोटा हो गया, समझ गए। और अगर इसी में एक और हटा देंगे हम ये, तो देखिए अभी हो जाएगा बेंट शेप, एक और हटा देंगे तो हो जाएगा लीनियर, समझ जाएगा ये, यानी एक एक करके हटाते जाएंगे और शेप में आता जाएगा डिस्टॉर्शन। तो जो रेगुलर टेट्राहेड्रल है, कोई भी एंगल देखेंगे, एनी एंगल इज इक्वल, कोई भी एंगल देखिए बराबर है, कोई भी एंगल 109.5 डिग्री, और जब इसको हटा देंगे यहाँ पर लोन पर कर देंगे तो ये हल्का सा मोड़ देगा, तो 107 डिग्री, एक उठा देंगे तो ये 2 हो जाएंगे, तो ये इसको और मोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 105 डिग्री, ठीक है ये, और ये हटा देंगे तो 0 डिग्री, राइट, इस तरह से। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर हम ये शेप यहाँ पर बनाएंगे, शेप यहाँ बनाएंगे अगर, शेप अगर बनाएंगे अगर, शेप अगर, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर शेप बनाएंगे अगर, तो इसमें ये स्ट्रक्चर रहा टेट्राहेड्रल और इसी की जगह हम करिए लोन पेयर, तो अभी भी देखिए ये ट्राइगोनल पिरामिडल ही है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये थोड़ा सा ये शॉर्ट हाइट का ही है। देखिए जो एक्चुअल था टेट्राहेड्रल, ये भी ट्रायंगुलर पिरामिडल ही है। कैसे, अरे भाई ये दिख रहे हैं, ये थोड़ा बड़े हाइट का है, दिखाई पड़ रहा है ये इजिप्ट के पिरामिड्स। देखो ये है क्या, देखो 1 2 3 स्फीयर और 4 ठीक इसके ऊपर है, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो क्या करते हैं तो दूर दूर पर, तो 1 2 3 ये बॉटम और एक ऊपर, तो आप दिखाई पड़ाइए। तो दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दिस इज एक्चुअल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जहाँ पर की जो एंगल है वो सभी, अब ये एंगल मत देना, रिमेंबर दिस एंगल 60 डिग्री, इसको नहीं देखना है रे, देख रहा सेंटर, देखा सेंटर से ये एंगल 109.5 डिग्री है, ठीक है ये। अब इसी में हम होता है डिस्टॉर्शन, क्या इसी में क्या होता है हमने कि अगर इसी में एक हम हटा दें ये, तो अब हो गया पिरामिडल शॉर्ट हाइट, और एक और हटा दें तो भी शेप, एक और हटा दें यहाँ पर ये तो लीनियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आया डिस्टॉर्शन, राइट। अब जरा देखते हैं अगला स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा प्लस लोन पेयर अगर ये आ जाए 5, तो ये हो जाएगा sp3d। तो यानी इसका जो शेप है वो देखिए इस तरह से दिखेगा, ये 1 2 3 4 और 5। रिमेंबर ये बांड नहीं है, तो खाली स्केल्टन है, ये स्केल्टन है। कैसा दिख रहा है ये, तो अगर ध्यान देखिए तो ये 1 2 3 और ये 4th, तो एक्चुअली ये 1 2 3 के उसके ऊपर 4 ऐसे है बिल्कुल, यानी ये भी एक तरह से टेट्राहेड्रल ही है। तो यानी ये हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल, कहाँ पर, अभी देखा हमने ऊपर वाला, और नीचे भी दिख रही है, इसके नीचे भी है। तो इस तरह से ये हो जाएगा ट्राइगोनल, ये हो जाएगा अब ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यानी इसको बोल देंगे TBP स्ट्रक्चर। एंगल देखो, अब ये वाला प्लेन जानते हैं, ये लेयर सेकेंड है, ये फर्स्ट लेयर और ये थर्ड लेयर, ये लेयर वर्टिकल नहीं है, ये लेयर कैसे हैं, ये लेयर एक्चुअली हॉरिजॉन्टल हैं। तो अब इसको बेहतर हो कि हम लोग समझेंगे, यहाँ मॉडल से देखेंगे तो बेहतर आपको दिखाई पड़ेगा। बच्चे लोग देखो, ये हम आपको दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ध्यान दिखेगा, दिखाई पड़ा आपको, देखिए दिख रहा है ये, देखो ये जो रेड दिख रहे हैं ये है इक्वेटर, ये और ऊपर वाले एक्सियल। तो आप ध्यान देखिए, ये वाला एंगल वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल ये 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90,
और ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो टोटल 90 डिग्री में कितना है 6, याद आ गया। और 180 डिग्री 1 है ये, राइट। अब है सवाल ये, इस टीबीपी में अगर कोई लोन पेयर आना हो, लोन पेयर, तो इक्वेटर पर आएगा कि एक्सिस पर? तो हमने समझाया क्लास में, याद करो, इट विल गो ऑन इक्वेटर। क्यों? अगर हम लोन पेयर मान लो यहाँ ला दिए, यहाँ लोन पेयर, ये देखो, तो इस लोन पेयर से आप देखेंगे, जैसे इसमें अगर हम लोन पेयर का ये दिखाएं, रुकिए सर, रुकिए, देखिए, जैसे सपोज करो कि लोन पेयर को सपोज करो हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये सपोज दिस इज नाउ लोन पेयर, ये लोन पेयर है मान लो ये, तो लोन पेयर के रिपल्सन बॉन्ड पेयर से बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर हम रखते हैं एक्सिस पर, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो 90 डिग्री के 3 रिपल्सन होंगे, राइट। और वही लोन पेयर सपोज करो अगर हम रखते हैं इक्वेटर पर, ये इफ आई पुट ऑन इक्वेटर, दिख रहा है ये इक्वेटर पर, तो अब ये वाला 90, 90 सिर्फ 2 डिग्री है जो 90 वाला है, इसीलिए ये वाला प्रिफर्ड होगा। लेकिन जब ये यहाँ पर आपने रख दिया लोन पेयर, तो अब शेप दिखा कैसे? शेप कैसे दिख रहा है? क्या आपने पहचाना स्ट्रक्चर को? क्या आप इस स्ट्रक्चर को पहचाने कि नहीं? बताइए। इस स्ट्रक्चर को मेरे ख्याल से आप पहचान गए होंगे। अरे भाई ये सीसा शेप याद आया? अरे भाई जनित के पार्क में आप गए ना, पार्क में भाई ये लगा हुआ, एक यहाँ बैठ गया तो ये ऊपर नीचे नहीं करते से, ये सीसा शेप, ये सीसा शेप हो गया, राइट। तो क्या किया आपने, यानी लोन पेयर आपने कहाँ पर रख दिया? लोन पेयर, वेयर डिड यू पुट लोन पेयर? लोन पेयर आपने कहाँ रखा? लोन पेयर आपने रखा इक्वेटर पर, तो शेप हो गया सीसा शेप्ड, ठीक है। ये एक और लोन पेयर रखेंगे तो ये भी यहाँ पाएंगे लोन पेयर, तो नाउ शेप इज टी शेप्ड, टीसिंग शेप्ड नहीं रे, टी शेप्ड, ठीक है, ये हो गया लोन। और मान लो एक और आ गया लोन पेयर, तो नाउ इट इज लीनियर, देख रहे हैं। तो लोन पेयर कहाँ रखेंगे? इक्वेटर पर, ये क्या लिखेगा, राइट। अब हम लोग देख रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको लोग अगला ले रहे हैं। हाँ स्टूडेंट देखिए बेटे, अब ये है स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल। कैसे? देखो 4 है इक्वेटर पर और 2 एक्सियल, इसलिए इसको बोलेंगे क्या? स्क्वायर बाय पिरामिड। लेकिन याद रखिए, ये जो जैसे ये टीबीपी में 2 क्लियर कट प्लेन था, यानी एक्सियल और इक्वेटोरियल, यहाँ ऐसा नहीं है, सभी पॉइंट बराबर। कैसे? जैसे देखो ये पॉइंट एक्सियल, ये भी एक्सियल है, राइट। लेकिन मजे की बात है, ये भी एक्सियल है। कैसे? अरे भाई इसको इधर घुमा दिया तो देखिए अब ये 4 हो गए इक्वेटर पर। यही मैंने आपको कल एग्जाम याद करिए बताया था कि जाके किचन में टमाटर ले लीजिए, आलू ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, उससे आपने करके देखा था अपने कल, तो होता ना ये क्या। फिर देखो जैसे ये एक्सियल है, तो ध्यान देखिए ये अभी एक्सिस, ये इक्वेटर, लेकिन अगर ध्यान देखेंगे तो ये और ये भी स्क्वायर ही है। देखो ये ऐसे दिख रहा है, ये देखिए अब ये, यानी ये बिल्कुल ही ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो ऑक्टाहेड्रल में सभी बराबर हो गए, क्लियर। तो अब इसमें क्या करेंगे? अब मान लो एक हमने हटा दिया, तो कहाँ से हटाएंगे? कहीं से भी, जैसे आपने यहाँ से हटा दिया तो आपको नाउ हाउ इट अपीयर्स, दिख रहा है साफ साफ, स्क्वायर पिरामिड दिख रहा है। ये भाई देखो 4 हो गया बॉटम पर, ये ऊपर हो गया, तो स्क्वायर पिरामिड हो गया। मजे की बात है, कहीं भी देखो, जैसे मान लो आप इसको उठाते तो ये देखो ये हो गया होता, दिस इज नाउ स्क्वायर पिरामिड, तो सभी बराबर इसमें है, ठीक है। और मान लो इसको हटा दें तो अब कैसा हो गया? स्क्वायर प्लेनर हो गया, देख लीजिए स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब हटाएंगे इसको ये, तो नाउ इट इज टी शेप्ड। तो इस तरह से अलग अलग शेप बनते चले जाएंगे, ठीक है। ये तो ये ऑक्टाहेड्रल का हमने समझाने का प्रयास किया। तो एक बार हम जरा ब्रीफ समरी कर दें, बोर्ड पर एक बार बताते हैं, ब्रीफ समरी करते हैं, इसको आप जल्दी से देख लीजिए, है ना, गोइंग वेरी फास्ट। एक बार आप यहाँ और खाली एक बार आप यहाँ देख लीजिए, एक बार और, जस्ट 1 मिनट मोर। क्या होता है मैंने कि जो सिग्मा प्लस लोन पेयर इक्वल टू 5 था, तो sp3 डिहाइब्रेशन था, तो वो था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। उसका स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से ये बना था, ये ऐसे ये। और लोन पेयर अगर आया था लोन पेयर, तो लोन पेयर फिर हमने यहाँ रखा था इस पर, ये यानी कि इक्वेटर पर लोन पेयर रखा गया था। क्यों? ताकि 90 डिग्री एंगल सिर्फ 2 था। ऐसे ही एक और, अब ये शेप हो गया क्या? नाउ इट इज सीसा शेप्ड, ये था टीबीपी। और इसी में एक और हम ले आए, लोन पेयर हम इसमें एक और ले आए लोन पेयर। तब कैसे देखेगा? तो अब देखिए ध्यान से, तो अब आपको
ये आपको ऐसे दिखेगा, ये देख रहे हैं, यानी जो शेप है ये कैसे, इसको घुमा देखेंगे तो ये दिखेगा टी शेप्ड। और इसी में एक और ले आए हम ये, तो यहाँ भी आगे लेने पर नाउ इट इज क्लियरली लीनियर शेप। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से अगर हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल में, तो बताया था मैंने कि जो ऑक्टाहेड यानी कि जो sp3d2 है ऑक्टाहेड्रल में, तो ये 6 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 इक्वेटर और ये 5 6 एक्सियल। लेकिन बताया मैंने कि क्या कि जैसे यहाँ सभी इक्विवेलेंट हैं, मतलब जैसे ये आपको दिख रहा है एक्सियल, वैसे इसको से एक्सियल। तो अब देखेंगे ये दोनों बिल्कुल, दिस इज नॉट रेक्टेंगल, एक्चुअली स्क्वायर। वही मैंने आपको बना के बताया, देखा मॉडल में। तो इसमें अगर आएगा लोन पेयर तो कहाँ जाएगा, इसमें अगर कोई लोन पेयर होगा तो कहीं भी रखेंगे। तो सुविधा के लिए ऊपर नीचे लोन पेयर को दिखाते हैं। तो चलो यहाँ दिखा दिए लोन पेयर, तो नाउ इट इज स्क्वायर पिरामिडल। इसी तरह से एक और लोन पेयर आ जाएगा अगर, तो फिर क्या करेंगे, एक लोन पेयर ऊपर, ये नीचे जाएगा, तो स्क्वायर प्लेनर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगला डायग्राम है sp3d। ये थोड़ा sp3d3 ये थोड़ा कठिन है, इसको समझ लीजिए भैया, ये थोड़ा टिपिकल मामला है, ये थोड़ा क्लियर है, ये नहीं होता लोगों को। क्या देखो, नॉर्मल केस में हम ये स्ट्रक्चर लेंगे, आप जरा ध्यान देखिएगा, ऐसे, ये ऐसे ऐसे, यानी ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब मजे की बात ये है, ऊपर लोन पेयर रखेंगे तो इस लोन पेयर का 90 देख रहे हैं, ये सब 90 डिग्री पे हैं। अरे भाई, कोई भी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से 90 होगा, तो 90 डिग्री 5 नंबर हो जाएंगे। और अगर इसको रखते हैं इक्वेटर पर, तो मुसीबत ये है कि फिर ये 72 डिग्री होगा, तो 72 डिग्री तो और ख़तरनाक है। तो मतलब यहाँ पर पीबीपी में लोन पेयर न तो रखेंगे एक्सिस पर, ना रखेंगे इक्वेटर पर, दोनों के बीच में। कैसा होगा, तो वो ऐसा होगा, देखिए बहुत सावधानी से देखिए बेटे। तो जैसे आप एक डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप का आप इमेजिन करें, हम बता रहे हैं, आप चिंता मत करें। देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो किसी एक, अब यहाँ पर देखिए, किसी एक फेस से होता हुआ ये लोन पेयर बाहर है, मतलब ये एक्सिस और ये जो इक्वेटर, इन दोनों के बीच में से एक प्लेन के बीच से बाहर निकलेगा। समझ गया ये क्यों? अरे भाई, ऊपर करेंगे तो 90 डिग्री इंटू 5 नंबर 5 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 72 डिग्री इंटू 2 हो जाएगा, तो 72 खतरनाक है। इसीलिए पेंटागोनल बाई पिरामिडल में लोन पेयर न तो एक्सिस पर न इक्वेटर, दोनों के बीच में। तो कैसा होगा, तो 4 आ जाएंगे इक्वेटर पर, लेकिन थोड़ा सा ट्रेपेजियम टाइप दिखेगा। देख रहे हैं, ये इट विल लुक लाइक अभी ट्रेपेजियम डिस्टॉर्टेड। तो इसीलिए इसको जो शेप है, इसका शेप को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्यों? ऑक्टाहेड्रल बिल्कुल होता है रेगुलर, ये बराबर होता है लेंथ। समझ गया ये? तो इस पर और चर्चा हम क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।